योम इमाम हुसैन है, अंदाज़ इमाम हुसैन है। योम इमाम हसन मुजतबा है, अंदाज़ हुस्न इमाम हसन मुजतबा है। कहीं मिसाल के तौर पर लिखा है, जब हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ ना, तो आपकी जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया गौसल देने के। तो लिखा आपकी पुश्त मुबारक पे ना बाकायदा निशान था। आपस में बातें शुरू हो गई, भाई ये तो शहजादे हैं, ये तो सैयद हैं, ये तो शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये तो गुलशन फ़ातिमा का महकता हुआ फूल है, इनमें से तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सवारी भी अल्लाह के महबूब के मुबारक कंधों पे किया करते, इनकी पुश्त पे किस चीज़ का निशान है। तो जो पास गुलाम खड़ा था ना, वो रो पड़ा। उसने कहा, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कि कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अब बात इमाम की शान व शौकत की है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। तो सुनो फिर, इससे पहले कि तुम्हारे दिल में कुछ और आए, सुन लो। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताना, है ये अंदाज की है? अब तो जरा जी, जितनी देर तक ये मियाँ कैमरा नहीं लगेगा, कोई किसी को 1 किलो चीनी देने को तैयार नहीं है। दिन है, अंदाज है, बल्कि हम क्या करते हैं, बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ, बड़ा कुछ है जी अंदर। आपको बताऊं तो बहुत कुछ है अंदर। मुझे एक फ़ोन आ गया, कहने लगे जी वो हमने ना यतीम बच्चियों को कुछ सिलाई मशीनें वगैरह ना बांटनी है, तो आप थोड़ा दस्ते शफकत रखें, तशरीफ़ ले आएँ, जो अब आपका थोड़ा सा ज़ेन बनाएं कि जी ज़रा ताउन शाउन किया करें इनके साथ। मैंने कहा चलो जी, अच्छी बात है, जाना चाहिए। प्रोग्राम ये बना कि जी मैं पूरे 12 बजे वहाँ पहुँचूँगा, 15-20 मिनट का बयान होगा, बच्चियों में मशीनें तकसीम करेंगे, दुआ कर देंगे। मैं पहुँच नहीं सका वक्त पे, फ़ोन पे रब्ता था। मैंने उनको कहा, यार इस तरह करो, आप पहले मशीनें तकसीम कर लो, बाद में बयान कर लेंगे, मैं पहुँच जाऊँगा। अब हज़रत वो प्रोग्राम शुरू हो गया, मैरिज हॉल में प्रोग्राम था, बहुत मेरे खच्चा खच मैरिज हॉल भरा था। मैं आया, मैंने कहा यार इतने लोगों में अगर गुजरूंगा ये तो मोहब्बत में मेरे कपड़े फाड़ देंगे, तो कैसे गुजरूँ इनमें से। मैंने साथ वाले संगी को अपनी पग पकड़ाई, अपने ऊपर मैंने चादर ओढ़ी, मैंने कहा गुजरते आओ बीच में। बातें शातें लोग करते रहे, हो तुम हो आगे की, मैं चुप करके लंगदा। मैं हजरत को तकरीबन अभी दरमियान में था, तो एक बच्ची का नाम बोला गया, मैं फुला बिनते फुला आके अपनी मशीन ले ले। मजमा बहुत बड़ा था, वो बच्ची स्टेज पे अपनी मशीन वसूल करने के लिए आई, तो मैं क्योंकि दरमियान में था, तो वो बच्ची जब स्टेज पे आई ना, तो 2 लड़के उसको देख के ना बोले, एक कहता ओए ओए यतीम है, ऐसा प्यो ही कोई नहीं, रोज़ कॉलेज जाते हुए मेरा दिल करता है मैं इसको छेड़ूं, लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं छेड़ता था कि कहीं इसका अबू ही ना आ जाए। चल आज ये टेंशन तो ख़त्म हुई ना। क्या हम ये नहीं कर रहे? बताओ। मैं वहाँ ही रुक गया, मैंने कहा क्या जुल्म हो गया। जिसको नहीं पता था हमने उसको भी बता दिया कि ये जब गुजरे तेरा जो दिल करे कर लेना, इसके सर पे कौन सा बाप है। दिन है अंदाज हो जाने लगी। उम्मत को बड़ा सोहना काम मिल गया, बैठ के लगे हुए सारे। तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, ते लीमा मैनू नाल रख ले। सौखा काम मिल गया ना उम्मत को। अल्लाह हजरत जो हजरत सैयदा हलीमा की ड्यूटी लगी थी वो पूरी करके तशरीफ ले गई है, महबूब की खिदमत कर ली। जो ड्यूटी लगी थी, अल्लाह की कसम है अगर हजरत हलीमा होती तो हमें जरूर पूछती, और झूठे 5 नमाजें तुझसे जाके ऐसी वाली मस्जिद में पढ़ी नहीं जाती। आ गया गर्म की गर्मी में मेरी बकरियां चराने वाला। किसको धोखा दे रहे हो? ये धोखा तुम खुद को दे रहे हो। ना कोई अल्लाह को धोखा दे सकता है, ना कोई अल्लाह के रसूल को धोखा दे सकता है। ये धोखा तुम खुद को दे रहे हो मियां। सिर्फ हजरत हलीमा है नहीं, होती तो पूछती, और बुढ़ी के डर नाल दाढ़ी ते तेरे को रखी नहीं जाती। आ गया मेरी बकरियां चराने वाला। किसको धोखा दे रहे हो यार? अपने आप को दे रहे हो आप, कोई धोखा नहीं दे सकता। सिर्फ वो अपनी ड्यूटी करके तशरीफ ले गई, होती तो पूछती जरूर एक बार। एसी वाली मस्जिद, कालीन वाली मस्जिद, ठंडा पानी, वहां जाके 5 नमाजें तुझसे पढ़ी नहीं जाती। आ गया यार मैं मेरी बकरियां चराने।
सौखा काम लगा है। और कसूर हमारा भी है, हम भी स्टेज पे चुप करके बैठे रहते हैं, उसको पूछते नहीं है भाई ये क्या क्या ख्वाब दिखा रहा है। और भाई को खुदा का नाम ले, अब को जुल्फ़िकार की बात कर, अब हजरत बिलाल हबशी के नेज़े की बात कर, अब इन नौजवानों को हजरत सैयदुना अमीर हमजा की वो 2 तलवारें जिनसे वो लड़ा करते थे उसकी बात सुना, अब इनको जनाब सैयदुना साद बिन नबी वकास के तीर कमान की बात सुना। वक्त वक्त की बात होती है यार, क्या करें। बस मैं इतने क्या कि आगे गुजर, क्योंकि इधर जी कमजोर आदमी हूं, उतना बोल लूंगा जितनी ताकत है, क्योंकि बुल्ले शाह जान छड़ा गया तो मैं भी विच लत दवा, वो कह के जान छड़ा के सच आखां ते भांबड़ बल, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है उतना बोल दिया। बस मैं इतना कह के आगे गुजर जाऊंगा। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, असी रल मिल के साड़े हैं, असी रल मिल के साड़े साड़ छड़े। सरे मुबारक ने नेज़े पे कुरान पढ़ा जी, ठीक है जी, सबको पता है। अब सवाल सिर्फ आपसे और खुद से इतना है कि उन्होंने तो नेज़े पे पढ़ा, हमने किधर पढ़ा। मैंने कहा जी मैंने 364 दिनों की छुट्टी दे दी, नहीं पूछूंगा, सिर्फ 10 मुहर्रम का बता, उस दिन भी पढ़ा। और अरे साहब दुख इस बात पे है, इस उम्मत को हुसैन की प्यास तो याद है, हुसैन का कुरान नहीं याद है। दुख इस बात पे, इस उम्मत को हुसैन की प्यास तो याद रह गई, इस उम्मत को वो कुरान नहीं याद रहा जो हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा था। अल्लाह प्यास के हवाले से भी उलमा बैठे हैं जी, अगर कोई गलत बात हो तो आप मेरी सलाह फरमा सकते हैं। प्यास कितों आ गई, जिन्हों गुड़ती लुआबे दाहने मुस्तफा दी मिली हो हैं। अगर को करबला बेचने आया हो तो फिर बड़ी स्टोरी है, जितनी मर्जी सुना लो, लेकिन अगर हक और सच बयान करना हो तो जिनको गुड़ती जुबान मुस्तफा से मिली हो, कितनी प्यास आ गई। और याद रखना पुत्र, अगर इतनी प्यास मेरे इमाम को लगी होती या मेरे इमाम को इतना ही पानी से प्यार होता, मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद शिमर को तो छोड़ो, उस वक्त रूए जमीन पर जितने काफिर थे सारे इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम की मर्जी होती कोई कतरा बंद नहीं कर सकता था। फुरात तो मिन्नतें करती रही, हुजूर आर्डर, बोसा लेना चाहती हूं कदमे मुबारक का, फरमाया नहीं, जियो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्ले पा। लेकिन दुख की बात है उम्मत को प्यास याद है, उम्मत को हुसैन का कुरान नहीं याद। कोई भी अगर याद होता तो फिर 10 मुहर्रम को कुरान भी तो खुलता ना यार। आज वो दिन है जब मेरे इमाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, मैं भी आज खोलूंगा कुरान। प्यास याद है सबको, कुरान किसी को नहीं याद है। प्यास याद है सबको, सजदा किसी को भी नहीं याद। सजदा 10 मुहर्रम के भी सजदे का दात है, फजर कोई नहीं पड़ी, उस दिन भी मैंने जोर नहीं पड़ी। उलमा बैठे हैं, कोई एक बंदा उठ के 10 दो, उससे ज्यादा भी कोई सख्त दिन आए होंगे, उधर 72 उधर हजारों की तादाद में, किसी एक की भी नमाज रही हो भाई। उन्होंने मैदान करबला च नहीं छड़ी, तू फैसलाबाद रह के नहीं पढ़ने। क्या 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 कर क्या रहे, क्या कर क्या रहे। और ये जितने नौजवान बैठे, बेटा मैं आपको सबील से नहीं रोक, ये जो कैमरा मियाँ लगा ना, ये बहुत बड़ा फितना है। जिधर से मर्जी क्लिप काट के जो मर्जी फितना ढा दो। हमारी कौम भी इतनी बादशाह, बल्कि कौम को छोड़ो, जो मेम्बरों पे बैठने वाले हैं वो भी आपको फोन करके नहीं पूछेंगे एम एस भाई साहब एक क्लिप आया था ढाते है की गल है, असल में शुरू गालियाँ। बहुत डर लगता है इससे, बहुत खतरनाक तरीके, कई बार आगे इसने फितने ढाए हैं। मैं कुछ सबील की मुखालफत नहीं कर, लेकिन बेटा इतनी बात याद रखना, कल इमाम साहब ने पूछना जरूर है आपसे, वो सबील ते तू लाई, लेकिन तेनों नहीं पता नमाज मेरे नाना जान दी अखां दी ठंडक है। तू मेरे नाना दी अखां ही नहीं ठंडियां की,
पास रख अपनी सबील। और याद रखना बेटा, कुर्बानी दीन के लिए हुई थी, सबील के लिए तो नहीं थी। सबील लगाओ लेकिन 5 नमाजें और साथ कुरान। आप खोलेंगे ना जी कुरान से? खोलो बेटा, खोलो कुरान, खोलो कुरान। चले दूसरा सवाल फिर करते हैं और अपने मौजू की तरफ थोड़ा आके फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह, वो 10 मुहर्रम जी सब तकरीबन उलमा ने इसको बयां किया क्या जी, कि जब इमाम अली मुकाम की शहादत हो गई तो सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया गया। बेतहाशा सबसे मजबूत रिवायत सैयदना ज़ैद बिन अरकम की है, क्योंकि सिहाबी रसूल है मुझे, बाकी सारे सिहाबी है जी। अब फरमाते मैंने खुद देखा, मैंने सुना, यजीदियों ने इमाम अली मुकाम का सर मुने पे था। कहते जब सर मुबारक पास से गुजरा, मैंने इमाम हुसैन के सर मुबारक की ज़ियारत की। साथ मैंने क्या सुना कि आप 15वां पारा सूरह कहफ की आयत की तिलावत फरमा रहे थे। इमाम अली मुकाम सर मुबारक नेज़े पे कुरान पढ़ा। उलमा से बरकतें लेनी है, सवाल आपसे और ख़ुद से है। अगर पढ़ा है फिर भी खामोश रहना, नहीं पढ़ा फिर भी खामोश रहना, जवाब नहीं देना। बस इतना बता दो, मैंने 364 दिनों की छुट्टी दी आपको। हालांकि मैं छुट्टी दे रहा हूँ, वो तो छुट्टी कोई नहीं लबनी है। और वो फरमाते उतनी देर तक कोई बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब ना दे। हमने तो स्टेजों का हुलिया ही बिगाड़ दिया ना। हमारे स्टेजों पे तो आजकल जन्नत बट रही है, हमारे स्टेजों पे आजकल जन्नत बट रही है। सुबहान अल्लाह ते जन्नत, इंज कीतियां जन्नत, इंज कीतियां जन्नत। अल्लाह बुखारी में नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, वालमू, और जान लो, अन्नल जन्नता, बेशक जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। लेकिन आजकल हमारी स्टेजों का ये हाल है कि सुबहान अल्लाह पे भी दे दी जाती है। बड़ा फर्क हो गया है? वो और आजकल मेरी उम्मत का बस ये मिजाज बन चुका है, जब मैंने उत्थे पहुंचना है, फरिश्ते ने BMW लेके खड़े होना है, पहले उसने मुझे बुके देना है, फिर उसने मेरे गले में हाथ डालना है, फिर उसने अगली सीट का दरवाज़ा खोलना, मुझे बिठा के कहना ना हिसाब ना किताब, ना सूरज सवा ने देते, ना जमीन तांबे दी, ना पुल से रात, चल सीधे जन्नत। बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। मैं जी पीछे भी क्या क्या आया मुझे, ये असल में ना हमने किसी को नहीं बख्शा ही, बेचे ही ने सारे। मियां मोहम्मद बख्श साहब भी बेची हैं जी, हमने टका के बेची, छोड़ा हमने किसी को नहीं, चस्के लिए हैं। अल्लाह की कसम है मियां साहब, देख शेर जो गोता मारो तड़ी उम्र मुक जाएगी, एडे एडे डूंगे शेर ने वापस नहीं आ सकोगे। आरिफ का कलाम है जी। मियां साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं, एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश। जरा आपने गौर करना, क्या कहते हैं, लख, कितने जी, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन। अब आपने जरा लख पे गौर करना है, मियां साहब ने कितने कहा जी, मतलब लख तक पर्दे पै जाते हैं। काम खराब होना फिर मतलब लख तो उत्ते जाना, फिर ही काम खराब होना, और असी लख तो उत्ते गए, क्योंकि मियां साहब ने कह दिया लख गुनाह पिया मेरा, मतलब लख तक पर्दे ने, सी लख तू भी उत्ते गए, उत्ते। फिर जी फिर काम खराब हुआ, वो तो कह रहे माँ यफ़अलुल्लाह हो गया। इमाम हसन बसरी, कभी उलमा से बैठ के सुनना, इमाम हसन बसरी थे कौन, डायरेक्ट हजरत मौला मुश्किल कुशा के मुरीद सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक गोद में बैठने का शर्फ मिला। नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक प्याले से पानी पिया, सिर्फ सहाबा को नहीं बदरी सहाबा को देखा। कोई एक कवाल है, लिखा आपका दोस्त आपसे मिलने आ गया तो क्या देखता है कि हजरत का सेन गीला है, बारिश हुई कोई नहीं थी, ओस वहाँ पड़ती कोई नहीं थी, इतना पानी था नहीं कि सेन गीला कर लिया जाए। वो हैरान हो के आपके गुलाम से पूछता है, इमाम साहब दा वेड़ा किमें गिला हो गया। वो कहता आज सुबह मैंने जब तंदूर में आग जलाई ना रोटियां लगाने के लिए, और जब आग के शोले बुलंद हुए तो इत्तेफाकन इमाम साहब तशरीफ ले आए, तो तंदूर की भड़कती हुई आग को देख के जहन्नम याद आ गई, और जहन्नम को याद करके इतना रोए आपकी आंसुओं से आपका सेन गीला हो गया है।
ये हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना मुबारक, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा। इस्लाम में चोर की सज़ा है हथ कट दो। फैसलाबाद को फिर ना कुट कुट 150-200 टुंडे यही सारे पूछी बई की होया, तो दसे मैं चोरी की थी तां वेखना किहड़ा चोरी करता है। लेकिन इधर हालात ये हैं कि चोर चोरी करने जाने से पहले अपने रिहा होने का एहतमाम करके जाता है। इधर ये हालात। जुम्मे के बाद करें ना जानियों को संसार, एक घंटा घर में देखता हूँ ना जिना बंद होता है कि नहीं होता है। याद रहे जी, घंटा घर में उतरे ना जुम्मे के बाद कत्ल करने वालों की गर्दनें, मैं देखता हूँ ना हालात ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मायूस नहीं है जी हम, अच्छे दिन आएंगे अल्लाह के फजल के, अच्छे दिन हैं। बस आपको थोड़ा सा जरा होश में, स्पेशल जी मेरी यूथ, मैं मुहाते भी ताड़े ना जिन्ने जवान बैठे, तुसी मेरा कल हो, मैं ताड़ा खराब अज जा, मैनू उम्मीद है तुसी मेरा अच्छा कल। आपको थोड़ा होश में, मसलन आप हर काम फेसबुक पे कर रहे हो बैठ, फेसबुक पे आपने कश्मीर छुड़ा लिया हुआ है, फेसबुक पे माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है आजकल, सारा कुछ ही फेसबुक पे आप कर रहे हैं। मसलन ये सैलाब आया, सारी कौम फेसबुक पे रो बनी हुई थी, और जी कित्थे ने हुक्मरान, कित्थे ने हुक्मरान। ठीक है, ये फेसबुक ते पुछदे हो, इलेक्शन आन लगे ने, जो वोट मंगण आएंगे पुछिए होना कि जी हजरे जी तू बलोचिस्तान डूबन डे ही कित्थे सो। जब सवार डूब रहा था, बहरीन डूब रहा था, मदाइन डूब रहा था, हजरत साहब आप किधर थे? जब तौनसा डूबा, जब राजनपुर डूबा, जब हैदराबाद डूबा, आप किधर थे? उदू पुत्र तुसी एक ने भी नहीं पूछना। किसी ने शमी कबाब ते वोट देना है, किसी ने बिरयानी के डब्बे ते वोट देना है, किसी ने चाह के कप ते वोट देना है, किसी ने बिस्कुट ते वोट देना। इस तरह ही होना है अजकल फेसबुक ते सारे ही रोबन हुक्मरान, वोट लैन आना किसी ने भी नहीं पूछना, भावे वोट देने। लेकिन याद रखना पुत्र, जब वो दुनिया पे छा गए, पता क्यों छा गए? क्योंकि वो हजरत उमर से भी पूछ लिया करते थे, इसलिए छा गए हजरत। उन्होंने मिस्र की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने ईरान का पासा पलट दिया। क्यों? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे, हजरत ए ओही सूट है, ए ओही कपड़ा है जड़ा मैनू भी मिलया, तानू भी मिलया, मेरा कद छोटा, आपका कद दराज, मेरा बड़ी मुश्किल से बना, हजरत आपका कैसे बन गया? और वो सिर्फ उमर नहीं थे, पूछने वालों को पता था ये मुरादे रसूल भी हैं, पूछने वाले को पता था ये वही उमर है, जब चले तो शैतान रास्ता बदल जाए। पूछने वाले को पता था ये वही उमर है जिनकी नेकियां तारों से भी ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी पूछ लिया करते थे। वो इसलिए दुनिया पे छा गए मियां, असी सिर्फ नारे मारने वाली कौन, हम सिर्फ फेसबुक के हीरो हैं सारे के सारे। इलेक्शन आने लगे, अल्लाह मैं तो सिर्फ इस सीट का हक अदा कर रहा हूं, मेरे मुझसे तो सारे बड़ी मोहब्बत करते हैं, भावे को नून लीग दा है, भावे को पीटीआई दा है, मैं तो सीट का हक अदा कर रहा हूं, किसी भी नहीं पूछना है। हजरत सिद्धू बलोचिस्तान डुबया कितने सो जनाब, तुसी ते तुर्की सो जनाब, तुसी ते कैनेडा सो, एक ने भी नहीं पूछना, तुसी फेसबुक ते कर सकते हो सारा कुछ। बाकी अभी इस कौम में इतनी हिम्मत नहीं हुई है, जिस दिन आएगी उस दिन फिर तुम दुनिया पे छा जाओगे। ये सवाल है जी, मैं दो ही चले शेर पढ़ देता हूँ। पहला मियां ममलूक साहब का, आप फरमाते हैं सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। ठीक, इससे पता चला कि कुर्बानी दीन के लिए हुई थी, आपको पता है ना जी, माशाअल्लाह। फिर दूसरा जी, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, फिर इस्लाम आ गया, फिर दीन। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ, जितनी भी कुर्बानियाँ हुई, मकसद इस्लाम था, मकसद इस्लाम था। मैं फिर आपसे सवाल करने लगा और आपने ज़रा मुझे होश में जवाब देना, एवं नहीं इंजन कर देना, ज़रा होश में जवाब देना। वो इस्लाम, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियाँ दी गई, वही फैसलाबाद वालों सच बताना, आपने कभी उसको कहीं देखा है?
किसी बाजार में देखा हो, घंटाघर देखा हो, किसी पार्क में देखा, किसी यूनिवर्सिटी में देखा, किसी कॉलेज में, किसी शादी पे जी, किसी मोहल्ले में, गली में। फिर सवाल मेरा ये है, सबील भी है, खीर भी है, हलीम भी है, दलीम कह लें, हलीम कह लें, जो कह लें, बिरयानी भी है, नान हलवा भी है, दीन की तरह। इसके लिए कुर्बानी हुई वो किधर? हमारे चेहरों पे नहीं है, हमारे सर पे, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, शादियों में नहीं है। ब्रदर साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त जुल्म हो रहा है हमारी शादियों में, सबसे बड़ा, पता क्या करते हैं हम? शादी शुरू करने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद, किसी को कुरान नहीं। हम तेल पे खुसरे नहीं बुलाते, हम मेहंदी पे ढोल वाले नहीं बुलाते, हम मेहंदी पर कंजरियां नहीं बुलाते नाचने के लिए। शादी शुरू होने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद, बिल्कुल भी नहीं। हर एंटी कुरान का काम करेंगे हजरत हम। फौजी बैंड बजेगा, दूल्हे के आगे उसके दोस्त बेशर्मों की तरह आधा घंटा नाचेंगे, जवान बच्चियां बारात पे फूल फेंकेंगी, अंदर डीजे बजेगा, मर्दों में औरतों में कोई पर्दा नहीं होगा, देवर भाभी के घुटने पे बैठेगा, धज्जियां उड़ाई जाएंगी कुरान की, तमस्कुर होगा इस्लाम के साथ। और पता है एंड पे फिर ये कौम क्या करती है? जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे। जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बारात पे नहीं आया, मैरिज हॉल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाता है। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा हमारे लिए? रब्बे करीम, कैसे लोग हैं ये? तेल पे नहीं याद आया, खुसरे बुलाए, कंजरियां बुलाई, नाच हुआ, शराब पी गई, बारात पे हर वाहियात इन्होंने की, औरत मर्दों का इख्तलात था, डीजे बजे, गंदे गाने चले, दुल्हन रुखसत करने लगे तो मैं याद आ गया। ये हजरत जी ए सैलाब ते एवं टपो ना, ये महंगाई पे इतना रोला ना डालो, सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं तानू अज़ाब दे के की लेना है। वो तो कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। कभी सैलाब की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। पूछ खुद से, तेल के महंगा होने की वजह खुद से पूछ, महंगाई की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन।